आप सबको आदरपूर्वक नमन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन से। चैनल की उत्पत्ति का श्रेय जाता है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड जी को। आप सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनकही और कुछ अनसुनी कहानियाँ। आज की कहानी के प्रस्तुतिकरण के लिए मैंने एक बार फिर इंग्लैंड की पृष्ठभूमि को चुना है, जहाँ मैं अवकाश हेतु गया था। जिस तरह भारत में पुरानी इमारतों के अवशेष इतिहास के गवाह हैं, उसी प्रकार इंग्लैंड में भी ऐसे कुछ स्थल हैं, ऐसे कुछ जगह हैं, कुछ स्थान हैं जो इतिहास के साक्षी हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये 7वीं शताब्दी का मठ अपनी पवित्रता और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था और पूरे एंग्लो सैक्सन चर्च में इसका शक्तिशाली प्रभाव था। 1078 ईस्वी में इस स्थान को फिर से एक अन्य मठ की नींव के लिए चुना गया, जिसे विटबी एबे के नाम से जाना जाने लगा। किंग हेनरी VIII ने 1539 में इस मठ को दबा दिया। एक बार फिर इसके खंडहर अब विटबी शहर के ऊपर प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित छायाचित्र की तरह, सैल्यूट की तरह दिखाई देते हैं। भीम अर्जुन का पराक्रम, द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता, वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। तो इस जानकारी के बाद अब प्रस्तुत है आज की महाभारत की एक और अनकही और अनसुनी कहानी। कहानी का नाम है अर्जुन पुत्र इरावन की मृत्यु पर क्यों रोए श्री कृष्ण। जब पांडवों ने द्रौपदी से विवाह किया तो उन्होंने एक नियम बनाया था कि जब भी उनमें से कोई द्रौपदी के साथ रहेगा तो अन्य 4 वहां नहीं जाएंगे, और जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उसे 12 वर्ष तक पश्चाताप स्वरूप वन में ब्रह्मचारी के रूप में दिन गुजारने होंगे। समय बीता, सभी पांडव इस नियम का दृढ़तापूर्वक पालन भी कर रहे थे। एक दिन कुछ लुटेरों ने एक ब्राह्मण के मवेशियों को चुरा लिया, और जब वे उन्हें ले जा रहे थे तो ब्राह्मण पांडवों के पास गए और मदद मांगी। क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन ने उन ब्राह्मणों की मदद करने का फैसला किया, लेकिन अर्जुन के हथियार उस कमरे में रखे थे जहां युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ लेटे थे। इसलिए अर्जुन को मजबूर होकर कमरे में प्रवेश करना पड़ा और ब्राह्मण की मदद करने के लिए हथियार निकालने पड़े। चूंकि अर्जुन ने नियम तोड़ा, इसलिए उन्हें 12 साल के लिए वन में जाने की सजा दी गई। एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हुए अर्जुन गंगा के स्रोत पर पहुंचे और कुछ समय के लिए उन्होंने वहीं रहने का फैसला भी किया। एक दिन स्नान करने के लिए जब वो गंगा जल में प्रवेश कर गए, तब नाग राजकुमारी उलूपी ने उन्हें पानी में खींच लिया, जो यौन इच्छा से अभिभूत थी। उसने उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की, लेकिन अर्जुन ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उन्हें अपने निर्वासन के 12 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहना होगा। तब उलूपी ने धमकी दी कि यदि उसने उनकी इच्छा पूरी नहीं की तो वो आत्महत्या कर लेगी। इसलिए एक महिला की मृत्यु के लिए जिम्मेदार होने के बजाय अर्जुन को मजबूरी में अपना ब्रह्मचर्य कर्तव्य तोड़ना पड़ा और राजकुमारी उलूपी के साथ उन्होंने हवेली में रात बिताई। अगली सुबह उलूपी से विदा लेकर अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी। इसके बाद उलूपी गर्भवती हुई और उसने इरावन नामक पुत्र को जन्म भी दिया। इरावन की कहानी के कई अलग अलग संस्करण हैं। उनमें से एक महाभारत के अनुसार है और दूसरा लोक कथाओं के अनुसार। महाभारत में भीष्म पर्व का अध्याय 8 इरावन को समर्पित है। पहले आइए इस कथा को सुनते हैं। इरावन अपनी मां की देखरेख में नागों के बीच बड़ा हुआ, और जब उसने सुना कि अर्जुन उसके पिता हैं तो वो इंद्रलोक में उनसे मिलने के लिए गया। अपने पिता के पास जाकर उसने अपना परिचय दिया। मैं माता उलूपी द्वारा आपका पुत्र इरावन हूँ। अर्जुन ने इरावन को गले लगा लिया और दोनों काफी समय तक साथ रहे। जब इरावन के जाने का समय आया तो अर्जुन ने उससे कहा कि इरावन, भविष्य में एक महान युद्ध होगा, तब मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी। इरावन ने वादा किया कि जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं मदद के लिए आऊंगा। और फिर जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तब इरावन कई दिव्य घोड़ों के साथ कुरुक्षेत्र में आया। ये अश्व जमीन से ऊपर उड़ सकते थे और सामने आने वाले सैनिकों और घुड़सवारों को रौंदने की इनमें शक्ति थी। युद्ध में इरावन कौरवों की सेना को नष्ट कर रहा था। उसे चुनौती देने के लिए शकुनी के छोटे भाई गय, गवाक्ष, वृषभ, चर्मवत, आर्जव और शुक अपने सैनिक टुकड़ियों के साथ आक्रमण करने आए। इरावन ने भी अपने सैनिकों को उन्हें चुनौती देने का आदेश दिया और इस तरह एक महान युद्ध शुरू हुआ। धीरे धीरे इरावन की सेना जीत हासिल करती गई और शकुनी के छोटे भाई क्रोधित हो गए। उन्होंने अग्रिम पंक्ति में उस पर हमला किया
और इरावन को जीतने के लिए उस पर कई भाले और तीर छोड़े। उन अस्त्र शस्त्रों से इरावन को कई जगह चोट भी लगी। फिर वो तलवार और ढाल लेकर अपने रथ से नीचे उतरा। शकुनी के भाइयों ने उसे बंदी बनाने के प्रयास में घेर लिया। जब वे निकट आए तो इरावन ने शकुनी के भाइयों की दाहिनी और बाईं भुजा काट दी और उनके शरीर को शक्त विक्षत कर दिया। इस प्रकार वे अपने प्राणों से वंचित होकर अपने रथों से गिर पड़े। केवल वृषभ, जो बुरी तरह से घायल हुआ था, बच गया और अपनी जान बचाकर भाग निकला। शकुनी के भाइयों का वध देखकर दुर्योधन ने राक्षस राजकुमार अलम्बुश को इरावन को मारने के लिए भेजा। दुर्योधन के आदेश पर अलम्बुश ने अपनी रहस्यमय माया का प्रदर्शन शुरू किया। उसने कई शक्तिशाली घोड़ों का निर्माण किया जिन पर भाले और फरसा चलाने वाले भयंकर राक्षस सवार थे। उन्होंने तेजी से इरावन पर धावा बोल दिया। हालांकि वे जल्द ही अर्जुन पुत्र इरावन द्वारा परास्त भी हो गए। तब राक्षस अलम्बुश ने रक्त शोषण करने वाले बाणों से इरावन पर हमला किया। इरावन ने अलम्बुश के तीर और धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपने धनुष को कटा देकर अलम्बुश हवा में उड़कर अपनी रहस्यमय माया का प्रदर्शन करने लगा। इरावन भी आकाश में उड़कर अलम्बुश से युद्ध करने लगा। राक्षस अपनी रहस्यमय शक्ति के बल पर अधिक हथियारों का उपयोग कर रहा था, लेकिन इरावन ने उसे बार बार अपने फरसे से काटा और उसका खूब खून बहाया। तब अलम्बुश ने अपना आकार बड़ा किया और इरावन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इरावन ने भी रहस्यमय भ्रम उत्पन्न करके अलम्बुश को चकित कर दिया। इस बीच इरावन की सहायता करने के लिए उसकी माता उलुपी ने एक विशालकाय दिव्य सर्प को भेजा। उसने नागों की एक बड़ी सेना उत्पन्न करके आक्रमण किया। हमला होते ही अलम्बुश ने क्षण भर के लिए सोचा और फिर तुरंत गरुड़ जैसा रूप धारण कर लिया और उन रहस्यमय नागों और सर्पों को उसने भस्म कर दिया। इसे देखकर इरावन व्याकुल हो गया और वो युद्ध नहीं कर पा रहा था। उसी अवस्था में अलम्बुश ने अपनी शक्तिशाली तलवार से इरावन का सिर काट दिया। जब अर्जुन का पुत्र मारा गया तो कौरव सेना बहुत खुश हुई और इस तरह प्रोत्साहित होकर उन्होंने पांडवों की सेनाओं को उखाड़ फेंकना शुरू कर दिया। बाद में राक्षस अलम्बुश को इरावन के चचेरे भाई घटोत्कच ने, जो भीम का पुत्र था, उसने मार डाला और उसकी मौत का बदला लिया। लोक कथाओं पर आधारित अर्जुन पुत्र इरावन की एक और अन्य कहानी भी है। आइए डालते हैं उस पर भी एक नजर। कुरुक्षेत्र युद्ध के 7 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी पक्ष जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तब भगवान कृष्ण ने निर्णय लिया कि युद्ध देवी काली को प्रसन्न करने के लिए 36 शुभ लक्षणों वाले व्यक्ति की मानव बलि दी जानी चाहिए। उस समय पांडवों के पक्ष में केवल 3 योद्धा ऐसे थे जिनके पास 36 शुभ चिन्ह थे। वे थे अर्जुन, कृष्ण और इरावन। भगवान कृष्ण और अर्जुन द्वारा एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति होना बाकी था, इसलिए उनका बलिदान नहीं हो सकता था। उनमें से केवल इरावन ही इस बलि के योग्य था। इरावन एक महान योद्धा था और उसे इसकी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वो अविवाहित था और कुंवारा मरना भी नहीं चाहता था। इसलिए उसने भगवान कृष्ण के सामने ये इच्छा रखी कि वो अपनी मृत्यु से पहले शादी करना चाहता है। लेकिन पांडवों को कोई ऐसी स्त्री नहीं मिली जो एक रात के लिए उसकी पत्नी बन सके और बाकी जीवन अपना विधवा के रूप में बिताए। इसलिए भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया और फिर उन्होंने इरावन से विवाह किया। उन्होंने इरावन के साथ रात बिताई। अगले दिन इरावन ने देवी काली के सामने अपनी बलि दे दी। श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप में एक विधवा की तरह खूब विलाप किया। वो खूब रोए और इस तरह इरावन ने पांडवों की जीत सुनिश्चित कर दी। मान्यता है कि किन्नर इरावन को देवता मानते हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के वेलुपुरम जिले में इरावन का एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ किन्नर साल में एक बार इरावन से विवाह करते हैं। अगले दिन वो मंगलसूत्र और चूड़ियां समेत उतार कर विधवा के रूप में विलाप करते हैं। तो ये थी इरावन की कहानी। अगली बार फिर सुनेंगे महाभारत की ऐसी ही कोई अनकही और अनसुनी कहानी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्रांति दर्शन।